हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति जैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अनाटमी कैसे पास करें। सो जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो जाता है, और अनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो सबको बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। तो एनाटमी बेसिकली टफ़ नहीं है अगर आप उसे शुरू से पढ़ें। इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट। दो मेन टेक्स्ट बुक्स होती है जो अपने यहाँ चलती हैं, एक है बीडीसी और एक है विश्राम सिंह। तो बीडीसी की लैंग्वेज अच्छी है, विश्राम सिंह के डायग्राम्स अच्छे हैं। तो आप किसी भी टेक्स्ट बुक को उठा सकते हैं जो भी आपको लगे। बाकी स्टैंडर्ड बीडीसी चलती है, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस बीडीसी को प्रमोट करते हैं, पर विश्राम सिंह इज़ ऑल्सो गुड। बाकी विश्राम सिंह के डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं। वो डायग्राम्स ऐसे हैं जो आप बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। सो मेरे अकॉर्डिंग आप बीडीसी से थ्योरी पढ़ लें और विश्राम सिंह से डायग्राम प्रैक्टिस कर लें। मतलब एक बार तो आप विश्राम सिंह से डायग्राम ज़रूर देखें, क्योंकि बीडीसी के डायग्राम काइंड ऑफ एटलस इमेजेस या फिर कह सकते हैं रियल इमेजेस जैसे हैं, पर विश्राम सिंह के डायग्राम्स मोर ऑफ डायग्रामेटिक टाइप के हैं। मतलब जो आप बना सकते हैं अपने हाथों से, पूरी पिक्चर नहीं है, इट्स स्केच डायग्राम काइंड ऑफ है। तो आपको समझ में भी आएगा, आप बना भी सकते हो, ज्योमेट्रिकली अच्छे हैं। फिर अपन आ जाते हैं कि किससे पढ़े। ऑनलाइन रिसोर्सेज पे आते हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज अगर मैं बोलूँ तो जो इंडिया का बेस्ट टीचर है वो तो है अश्विनी कुमार सर। मतलब उनसे अच्छी एनाटमी आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। मैंने खुद पर्सनली उनसे पढ़ी हुई है, पर्सनली नहीं बट ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन उनसे पढ़ा हुआ है। तो वो ई गुरुकुल करके ऐप जो है उससे, वहाँ के फैकल्टी है वो बहुत सॉलिड पढ़ाते हैं। आपके एनाटमी को वो इजी बना देंगे, तो उनसे पढ़ सकते हैं आप। फिर और भी छोटे मोटे रिसोर्सेज हैं, कुछ यूट्यूब के रिसोर्सेज हैं। मतलब वहाँ पे आप टाइप करेंगे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे करके। बट मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि अगर आपको एनाटमी अच्छी करनी है तो मतलब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें ई गुरुकुल का, या फिर उनके कुछ फ्री वीडियोस भी है वो देख लें। तो मतलब उससे आपकी एनाटमी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, पर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है एनाटमी में तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनका सब्सक्रिप्शन लें, उनसे पढ़ें तो, और उनके नोट्स बनाएं। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं उनसे, जितने टॉपिक पढ़े हुए हैं अपन खुद के। तो वो बहुत अच्छे नोट्स बनवाते हैं, और विश्राम सिंह के डायग्राम्स बनवाते हैं वो, और थ्योरी वो खुद बताते हैं आपको क्या लिखना है। तो फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनसे पढ़ने के बाद। सो आई मस्ट सजेस्ट कि आप उनसे पढ़िए। और एक चीज़ और है कि जैसे यूट्यूब पे कुछ लोग बहुत स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब टॉपिक पढ़ाते हैं। तो एनाटमी फिर रट्टाफिकेशन बन जाती है। पर अगर आप किसी एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो आपको हर छोटा बड़ा टॉपिक पढ़ाएगा, तो उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मतलब अच्छा ये आर्टरी यहाँ से गई थी, यहाँ से निकली थी, अब ये यहाँ पे आ गई, पहले इसका फंक्शन ये था, अब ऐसा हो गया है। तो मतलब ये आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मतलब बेसिकली मैं खुद बताऊँ तो मैंने अनाटमी नहीं रटी है, मैंने सर से पढ़ी थी। फिर उसके बाद रिवाइज़ करते जाते हो आप, कनेक्शंस बनाते जाते हो, इमेजेस देखते जाते हो, तो आपको खुद समझ में आता जाता है कि अच्छा ये। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे डायमेंशंस हुई ऑर्गन्स के, और मतलब तो वो आपको रटनी ही पड़ेंगी। पर जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो होती है ना, तो उससे आपको जो आर्टरीज, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सारी चीज़ें बहुत आराम से याद हो जाती हैं आपको। कोई ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते रटने के लिए। सो आई मस्ट सजेस्ट के अश्विनी कुमार सर से सबको पढ़नी चाहिए एनाटमी, सबको। सो हेयर के अब किस टीचर से पढ़ें ये भी हो गया। अब उसके बाद है कि एग्ज़ाम्स के लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो सबसे बेसिकली तो है कि मैं सजेस्ट करूँगी कि जो अभी फ़र्स्ट ईयर में आ रहे हैं, शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो यार। मतलब थोड़ा थोड़ा अपना लेके चलो, ऐसे मत बाद के लिए एकदम मत रखो, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा और फिर वो सब मिंगल अप हो जाएगा, थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो शुरू से पढ़ो। और उसके बाद अश्विनी कुमार सर से पढ़ो बुक विश्राम सिंह। और जैसे आखिरी में या फिर पहले भी एक विश्राम सिंह की एक बुक आती है सिलेक्टिव करके। तो वो जो बुक है सिलेक्टिव करके जो बुक है, तो उस बुक से आप
मतलब वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है तो आप वो बुक पढ़ डालो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ऐसा रहता है कि पास्ट ईयर पेपर्स देखो, उनमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो ज़रूर से करके जाओ, वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक वैसे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, पॉप्लिटियल फोसा, क्यूबाइटल फोसा, तो वो कोई बात ही नहीं होती कि आप उन्हें छोड़ के जाओ। रेडियल नर्व है ना, ये जो सारी 3 नर्व हैं अपनी, तो वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो इम्पॉर्टेंट ही रहेंगे हमेशा, उनकी क्लिनिकल इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप करके जाओ। तो वो हमेशा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उन्हें याद करो। और बेसिकली ना, जैसे नर्व्स की बात करते हैं, तो नर्व्स वगैरह पढ़ने में पहले पहले बहुत हेक्टिक लगता है, और वो इतनी मतलब टीडियस लगती हैं पढ़ने में कि ऐसा लगता है कि यार क्या है ये, जब आप उन्हें पहली बार पढ़ते हो, है ना। तो आप मतलब थोड़ा, मतलब MBBS इज़ लाइक टू हैव पेशेंस। मतलब अगर होना होता तो सेमेस्टर वाइज होता ना MBBS भी, मतलब हर 3-6 महीने में जो सेमेस्टर होते हैं वैसा सिस्टम होता। पर यहाँ 1 साल का क्यों है? क्योंकि आपको 1 साल लगता है वो सब्जेक्ट को प्लॉट करने में। तो जैसे एनाटमी है, इनिशियली आपको बहुत टीडियस लगेगी, थोड़ी टफ लगेगी, पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपके कनेक्शंस बनते जाएंगे, पूरी बॉडी की एनाटमी से कनेक्शन बनते जाएंगे, आपको अपने आप याद होती जाएगी। बुक्स में भी आपने देखा होगा कि कोई चीज़ लिखी है, फिर उसके बाद लिखा है कि रिव्यू इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 77। तो मतलब ये जो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो, ये आप चैप्टर नंबर 77 में भी पढ़ोगे। इसका मतलब क्या है? थोड़ा धैर्य रखो, आ जाएगी चीज़ समझ में, है ना। अगर नहीं आ रही है तो एक बार पढ़ो, छोड़ दो, थोड़ा टाइम दो उसे, अपने आप वो चीज़ समझ आ जाएगी आपको जब आप आगे पढ़ते जाओगे। तो ऐसा ही है, जैसे नर्व्स हुई और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उन्हें बार बार देखोगे ना, रटो मत, सिर्फ देखो ही सही, तो वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत आराम से आ जाएंगे। और विश्राम सिंह में नर्व्स वगैरह बहुत अच्छी दी हुई हैं उनके डायग्राम, तो उनसे पढ़िए। मसल्स वगैरह याद करने में बहुत दिक्कत जाती है, ओरिजिन इंसर्शन याद करने में बहुत दिक्कत जाती है, तो उसका सिर्फ एक ही बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको विजुअलाइज़ कीजिए। कुछ यूट्यूब पे बहुत अच्छे 3D विजुअल्स दिए हुए हैं, कुछ चैनल्स हैं उन्हें 3D बहुत अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है। तो इनग्वाइनल हर्निया वगैरह, ये जो सारी चीज़ें जो 3D में देखने की होती हैं, इनग्वाइनल कैनाल, तो ये सब आप वो करिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी यूट्यूब के चैनल की, वो बहुत ही अच्छे हैं, है ना। और एग्ज़ाम से पहले पढ़ना शुरू करिए, एनाटमी डायग्राम प्रैक्टिस करिए, तो हो जाएगा आपका। अब एग्ज़ाम कैसे पास करें, सबसे मेन बात ये है। तो सबसे मेन चीज़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सबसे पहले उन्हें करिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको थोड़े सब इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें करिए। क्लिनिकल करिए, और हर क्वेश्चन में वो क्लिनिकल आपको वहाँ पे फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, पर थोड़ा बहुत अगर कनेक्शन लग रहा है तो वो क्लिनिकल आप लिख के आइए, वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे उसके। तो हाँ, ऐसे कर सकते हैं। फिर डायग्राम प्रैक्टिस, कलर्स आर द मास्टर पॉइंट, मास्टर की टू एक्सेस एनाटमी। मतलब एनाटमी बिना कलर के तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। तो कलर कोड देखिए एक बार, है ना। नर्व को येलो करते हैं, वेन को ब्लू करते हैं, आर्टरी को रेड करते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपको उल्टे कलर कोड नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। फिर पेंसिल यूज़ करिए डायग्राम बनाने के लिए। और फिर कुछ जो चीज़ें हैं ना, वो अपने सीनियर्स से पूछिए, वाइवा कैसे देना है, ये सारी चीज़ें। तो आपके जो कॉलेज में लोकल जो चलता होगा वो आपको आपके सीनियर्स बता देंगे उसको लेके। सो या मतलब एनाटमी एक अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे टीचर से पढ़िए। अगर टीचर अच्छा मिल जाता है तो सारे सब्जेक्ट इजी हो जाता है। तो अच्छे टीचर से पढ़िए, अच्छी बुक से पढ़िए, जो चीज़ आपको सूट कर रही है वही अच्छा होता है। तो अगर आपको जो टीचर अच्छा लग रहा है उससे पढ़िए, जो बुक अच्छी लग रही है उससे पढ़िए, डायग्राम प्रैक्टिस करिए, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, कनेक्शंस बना बना के पढ़िए। बहुत अच्छी है एनाटमी, आपको अच्छी लगेगी। ओके, थैंक यू।